हेलो एवरीवन। अभी तक के वीडियोस में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टोटल 5 टाइप देख चुके हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म हम देख चुके थे। ये लास्ट टाइप है टॉटोमेरिज्म। डेफिनेशन से यदि स्टार्ट करें तो फर्स्ट डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर देन द आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इसका मतलब टॉटोमेरिज्म इज a type of functional group isomerism, a type of functional group isomerism। इसका मतलब इसमें जो मैं एग्जांपल लिखूंगा ना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पहले भी देख चुके हैं, राइट। लेकिन फर्स्ट डेफिनेशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जब स्ट्रक्चर गिवन रहेगा तो हम देखकर नहीं बता सकते कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है दे आर इजिली इंटरकन्वर्टिबल, तो वो तो हम प्रैक्टिकल के बाद ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही बता सकते हैं ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन केवल ट्रू फॉल्स में यूज होता है, क्वेश्चंस में यूज होता है सेकंड वाला डेफिनेशन, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला डेफिनेशन है व्हेन एनी वन एटम, जनरली एच, अपने सिलेबस में केवल एच माइग्रेट होता है। व्हेन एनी एटम, जनरली एच, माइग्रेट्स फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर पॉलीवेलेंट एटम देन द आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। कहने का मतलब बस मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि क्या किसी एक एटम का पोजीशन चेंज हुआ है। यदि केवल एक एटम का पोजीशन चेंज हुआ है तो मुझे उसको क्या बोलना पड़ेगा, टॉटोमेरिज्म बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म है। हालांकि मैंने डायनेमिक इक्विलिब्रियम का साइन पहले से बना रखा है, ये तो गिवन नहीं रहेगा मान लो हमें। तो क्या देखना है मुझे, केवल एच का पोजीशन देखना है। पहले एच कहाँ पे प्रेजेंट था, कार्बन पे। अभी एच कहाँ पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे। इसका मतलब एच का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब हाँ ये टॉटोमेरिज्म है। क्लियर। इस तरीके से हम टॉटोमेरिज्म देख सकते हैं। और एग्जाम्पल में अलग अलग बात करें तो इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या ये टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। तो टॉटोमेरिज्म देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल एक एच का पोजीशन चेंज हुआ है या नहीं, केवल ये देखना है। और एच का पोजीशन चेंज हुआ है तो देखो जरा, ये जो कार्बन है CH3 वाला, इस पे 3 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 हाइड्रोजन कहाँ पर गया, ऑक्सीजन पे मूव हो गया। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म है। तो इस तरीके से हम टॉटोमेरिज्म पहचानते हैं। अभी मैंने टॉटोमेरिज्म स्टार्ट नहीं किया, मैं तो केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हम पहचानेंगे कैसे कि जो गिवन एग्जाम्पल है वो टॉटोमेरिज्म का है कि नहीं। क्लियर है। फिर टॉटोमेरिज्म पढ़ते टाइम स्टार्ट करने के बाद कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन यूज होता है, वो चीजें लिख के बताता हूँ। जैसे ये वाला जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ना, मैं इस सिस्टम को बोल रहा हूँ डाइट सिस्टम। क्या बोल रहा हूँ, डाइट सिस्टम। अब डाई का मतलब होता है देखो 2, और डाइट सिस्टम का मतलब सिस्टम का नाम किस बेसिस पे लिखा जाता है, इफ एटम माइग्रेट्स बिटवीन 2 एटम्स। भाई एच इस कार्बन से इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट हो रहा है ना, तो कितने एटम हुए, 2, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, डाई। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो इस कार्बन से ऑक्सीजन पे गया तो माइग्रेशन में कितने एटम इन्वॉल्व हुए, 3। इसका मतलब सिस्टम का नाम यदि मैं यहां पर डिफाइन करूंगा तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 1 3, एक मिनट रुको, इसको मुझे बोलना पड़ेगा ट्राइड सिस्टम। पहले मैं सिस्टम क्लासिफाई कर दूं, इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ट्राइड सिस्टम। ट्राई का मतलब 3। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। और अपने सिलेबस में मैक्सिमम एग्जाम्पल हमें किसके मिलते हैं, ट्राइड सिस्टम के मिलते हैं। फिर जो मैं पोजीशन के हिसाब से बोल रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन यदि मैं बोलूं तो जिस एटम से एच निकला है और जहां तक गया है, यदि मैं जहां से निकला है उसको नंबर 1 देता हूं तो इस टॉटोमेरिज्म को मुझे बोलना पड़ेगा 1 2 टॉटोमेरिज्म। 1 2 टॉटोमेरिज्म। रिलेटिव पोजीशन से मतलब एच यहां से माइग्रेट हो रहा है, कहां पर गया, यहां पर गया, तो कितना हो गया, 1 2। तो यहां पर यदि मैं इसको ट्राई करूं इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 1 3 टॉटोमेरिज्म बोलना पड़ेगा। 1 3 टॉटोमेरिज्म। क्यों, रिलेटिव पोजीशंस काउंट करूं। भाई कार्बन से माइग्रेट हुआ तो ये हो गया 1, ये वाला कार्बन 2, ये वाला ऑक्सीजन 3, इसलिए 1 3 टॉटोमेरिज्म है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेम यदि मैं क्लासिफाई करता हूं तो एक कंपाउंड इज साइनाइड एंड सेकंड अदर कंपाउंड इज आइसोसाइनाइड, तो फिर इसका नाम मुझे ऐसे भी बोलना पड़ेगा, साइनाइड। साइनाइड एक कंपाउंड का टाइप, फिर सेकंड टाइप कंपाउंड का टाइप आइसोसाइनाइड, देन टॉटोमेरिज्म। तो इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन होता है। तो कभी किसी टॉटोमेरिज्म का नाम लिखा आएगा तो समझ जाना। जैसे यहां पर देखो, इसको बोला जाता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अब हो सकता है तुम्हें लगे कि यहां पर कीटोन तो है नहीं,
तो देखो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए यही टर्म यूज होता है क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कीटोन्स में था। तो इस तरीके से टॉटोमर्स में क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन के और अलग अलग तरीके बताऊं तो एक बार ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एटम, ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एटम टॉटोमेरिज्म को तुम्हें दो टाइप से लिखा हुआ मिलेगा। या तो वो कैटाइन के फॉर्म में माइग्रेट करेगा तो लिखा मिलेगा कैटाइनोट्रॉपी, या एनाइन के फॉर्म में माइग्रेट करेगा तो लिखा मिलेगा क्या, एनाइनोट्रॉपी। एनाइनोट्रॉपी और टर्म से ही अंडरस्टूड है। कैटाइनोट्रॉपी का मतलब है कैटाइन माइग्रेट्स। कैटाइन माइग्रेट्स का मतलब एटम माइग्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन, और एनाइनोट्रॉपी का मतलब हो जाएगा एनाइन माइग्रेट्स। एटम माइग्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ एनाइन। और अपने सिलेबस में जो मूव कर रहा है, जो हमने डेफिनेशन में बोला वो क्या, H, तो H प्लस के फॉर्म में ही तो जाएगा। और H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इसलिए कैटाइनोट्रॉपी का जो अपने सिलेबस में है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनोट्रॉपी। प्रोटोनोट्रॉपी या इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रॉपिज्म। हालांकि एनाइनोट्रॉपी अपने सिलेबस में यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि एग्जांपल्स देखना चाहें तो लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हम ट्राई करके बता सकते हैं, लाइक Cl माइनस माइग्रेट्स। तो इस तरीके से टॉटोमेरिज्म में क्लासिफिकेशन होता है, राइट। अपने सिलेबस में सारा टॉटोमेरिज्म तो नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। अपने सिलेबस में जो पढ़ा जाता है वो ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में यदि बात करें तो सबसे पहली बात, ये मैंने पहले भी बोला था जब मैंने एग्जाम्पल लिखा था, ये नाम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड के लिए भी यूज होता है और कीटोन के लिए भी यूज होता है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स में देखो, एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिखा है तो एक एग्जाम्पल हमने कीटोन का भी लिखा हुआ है, ताकि ये डाउट कभी भी नहीं आए कि हमने एल्डिहाइड के लिए कीटोइनॉल क्यों लिखा हुआ है। क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन हम जितना पढ़ लिया है जरा उनके बारे में रिकॉल करें। पहली जरूरी बात, ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा सिस्टम लिखा हुआ है, ट्राइड सिस्टम। फिर यदि हम रिलेटिव पोजीशन की बात करें तो ये एग्जाम्पल है 1,3 टॉटोमेरिज्म के, 1,3 टॉटोमेरिज्म हो गया। फिर और कोई बात करें तो ये कैटाइनोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, और कैटाइनोट्रॉपी में भी क्या, प्रोटोनोट्रॉपी का एग्जाम्पल है ये, तो हम लिख देते हैं प्रोटोनोट्रॉपी। प्रोटोनोट्रॉपी, और प्रोटोनोट्रॉपी का मतलब है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब H प्लस माइग्रेट्स। इतना हम क्लासिफिकेशन से सीख गए थे। अब यदि हमें टॉटोमेरिज्म स्टडी करना है तो आइसोमेरिज्म में मेन काम होता है आइसोमर बनाते कैसे। तो ये जो लिखा हुआ है ये आइसोमर बनाने का तरीका है, प्रोटॉन माइग्रेट्स। तो हमें बस कंपाउंड में प्रोटॉन पहचानना है, और यदि हमें प्रोटॉन पहचान में आ गया तो हम उसको माइग्रेट करा देंगे और जो बन जाएगा वो टॉटोमर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो प्रोटॉन पहचानना पढ़ना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं प्रोटॉन। लेकिन हमने तो लिखा है एसिडिक H, एसिडिक H को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर है। तो हमें एसिडिक H प्रोटॉन दो टाइप के पढ़ने होते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है एक्टिव H, और सेकंड लिखा हुआ है H अटैच्ड विद कार्बन। वो भी कैसा रहेगा, वो भी रहेगा अल्फा H ऑफ एनी EWG। कैसा H है, ये अल्फा H है। अल्फा H ऑफ एनी EWG इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्टिव H। एक्टिव H मतलब एसिडिक H ही है, एसिडिक H का एक टाइप हुआ ये। और इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी हाइड्रोजन which is attached with any electronegative atom is called active H और acidic H। कहने का मतलब, ये अरेंजमेंट देखो यदि स्टेटमेंट से नहीं समझना तो, यहां पर ये H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का डेफिनेशन ये है कि वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। और यदि बॉन्ड पेयर को पुल करेगा तो इस हाइड्रोजन पर डेवलप करेगा डेल्टा प्लस, और यहां पर डेवलप करेगा क्या, डेल्टा माइनस। और ऐसा कोई भी हाइड्रोजन जिसपे प्लस चार्ज है, कंप्लीट या पार्शियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक H। या उसी को हमने क्या टर्म दिया है, उसको हमने नाम दिया एक्टिव H। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने सिलेबस में बहुत सारे टाइप के नहीं होते। हमारा सिलेबस में मेन नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा या हेलोजन मिलेगा, बहुत रेयर, लेकिन कभी कभी हो सकता है तुम्हें सल्फर यूज होता हुआ मिल जाए। एग्जाम्पल में ट्राई करें तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे, देखो जरा ध्यान से।
मैंने लिखा फर्स्ट HOH लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, सेकेंड में जो लिखा हुआ है वो ROH लिखा हुआ है, फिर NH3 लिखा हुआ है। ठीक इस तरीके से इन सब में कॉमन ऑब्जर्वेशन है। कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो लाइन के लेफ्ट साइड में जो H है ना, इन सारे H पे क्या है डेल्टा प्लस। क्यों? क्योंकि राइट साइड में किसी ना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए। मतलब इन सारे स्ट्रक्चर में, सारे कंपाउंड में ये वाला जो H है ना, ये कैसा H है? एसिडिक H है। तो क्या एक्टिव H पहचानना आसान काम है? एक्टिव H पहचानना आसान काम है। यहाँ पे H2 नहीं है, राइट, ये मिसप्रिंट है। ठीक, क्या एसिडिक H पहचानना आसान काम है? बिल्कुल, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड ही तो देखना है मुझे। अब जरा ये लास्ट वाले एग्जाम्पल पे आना। लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है वो ये, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? तो यदि तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ वाला वीडियो याद हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर हमने बोला था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहेगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा था तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता था डबल बॉन्ड, और फिर आता था सिंगल बॉन्ड वाला एटम। तो इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। फिर ये तो हुई पहचानने की बात। यदि एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? तो कंपेयर करने का तरीका होता है दो तरीके से, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा था। यदि अटैच्ड एटम H से अटैच्ड एटम डिफरेंट होता है तब हम हमेशा क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट लगाते हैं। और पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट ये बोलता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड H आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं ना, तब साइज डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, और साइज बढ़ने पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड H आल्सो इंक्रीजेस। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक, कि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। देखो मैंने अभी तुम्हें बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ देखना, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते। तो कहाँ पर नहीं देखते? जब ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं तब हम साइज देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? फिर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी ये रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। यदि गिवन कंपाउंड का टॉपिक ही डिफरेंट होता है तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ पीके वैल्यूज ये वाला ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, और ये हमें याद है, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में ये याद कर रखा था। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एक्टिव H पहचान भी सकते हैं आसानी से और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टाइप का एसिडिक H हुआ, एक्टिव H, एसिडिक H। सेकेंड टाइप का दिया H तो हमने लिखा था H अटैच्ड विद कार्बन, मतलब अल्फा H ऑफ NeWg। ये क्या है? यहाँ पे अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H ऑफ NeWg इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो रुको जरा, मैं पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही एक्सप्लेन करूं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? EWG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वो करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। तो मैं पहचानने के तरीके लिखता हूं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहचानने के तीन तरीके होते हैं, प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज, या वैकेंट ऑर्बिटल। इन तीन में से कोई भी फीचर रहेगा तो हम पहचान जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो। कुछ एग्जांपल्स में ट्राई कर लेते हैं। जैसे अपने सिलेबस में सबसे कॉमन यूज होने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। क्या ये EWG है? पहचान पाएंगे हम? तो हमें इन तीन फीचर्स में से कोई एक सर्च करना पड़ेगा। अब यदि कंप्लीट चार्ज नहीं है तो पार्शियल चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, और चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसका मतलब नाइट्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। अब जब ये नाइट्रोजन किसी एटम से जुड़ेगा तो ये डेफिशिएंट हुआ ना, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और EWG पहचानते हैं, लाइक मैंने CN लिखा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ऐसा आएगा, तो डेल्टा प्लस मतलब डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब EWG। ऐसे हम बहुत सारे ग्रुप्स पहचान सकते हैं, और कॉमन सेंस है यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो डेल्टा प्लस रहेगा, और डेल्टा प्लस कहीं पर भी जुड़ेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा? वो EWG के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? EWG के एग्जाम्पल हैं। क्यों? जिससे अटैच्ड होगा ये ग्रुप वो डेल्टा प्लस वाला एटम है ना, इसलिए CCl3, CF3, ये सारे ग्रुप लिखे जा सकते हैं, सारे का EWG। क्लियर है? तो क्या हम EWG पहचान जाएंगे? कैसे पहचानेंगे? प्लस या डेल्टा प्लस देखकर पहचान जाएंगे। अब लौट आते हैं। देखो EWG क्या करेगा?
EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो नाम से ही क्लियर है। तो EWG क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इसी को तो हमने माइनस आई इफेक्ट बोला था। अब यदि ये विड्रॉ करेगा तो कार्बन डेफिशिएंट बनेगा, तो कार्बन क्या करेगा, एनी डेफिशिएंट ऑलवेज विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डेफिशिएंट कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इस रीजन के कारण यहां पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। और डेल्टा प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन मतलब कैसा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। और यदि नॉमेनक्लेचर का अल्फा बीटा का यूज याद हो तो EWG किसी भी ग्रुप का एडजेसेंट पोजीशन ही तो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो H प्रेजेंट रहेगा वही क्या कहलाता है, अल्फा H। इसका मतलब अल्फा H ऑफ एनी EWG इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। अब देखो कॉमन सेंस ये बोलता है कि EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो स्ट्रॉन्गर EWG ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ज्यादा डेल्टा प्लस आएगा, ज्यादा एसिडिक बनेगा। मतलब जितना ज्यादा EWG रहेगा ना, उतना ज्यादा एसिडिक H रहेगा। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते हैं जो अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं हमें। कैसे रिजल्ट बनेंगे, तो जरा इन रिजल्ट्स को देखना। हमने लिखे ये दो रिजल्ट, ठीक, इनको डार्क कर देते हैं, रुको, हाँ अब ठीक है। यहां पर देखो तो लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट को इसको भी डार्क कर देता हूं। पहला रिजल्ट लिखा हुआ है अल्फा H, मैं अल्फा लिखना बार बार भूल जाता हूं, ये रहा अल्फा H। अल्फा H ऑफ एनी EWG इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, ये याद रखना पड़ेगा। और सेकंड है EWG ऑलवेज इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम एसिडिक H पहचान भी सकते हैं। क्लियर। तो फिर अब एक बार यदि हमें एसिडिक H पहचानना आ गया तो फिर हम टॉटोमेरिज्म पर लौट आते हैं, और टॉटोमेरिज्म में हम स्टार्ट करते हैं वो जो अपने सिलेबस में है, और वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और देखो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि टॉटोमेरिज्म कैन बी कैटलाइज्ड बाय बोथ, मतलब टॉटोमेरिज्म एसिड की प्रेजेंस में भी होता है और बेस की प्रेजेंस में भी होता है। ठीक है ना। तो एक एक करके दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। अब बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म का मतलब है बेस की प्रेजेंस में टॉटोमेरिक फॉर्म मुझे बनाना पड़ेगा। तो जरा देख लेते हैं, या हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहां पर हमने यूज किया क्या, बेस। बेस को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं B- से। ठीक। अब इसमें टॉटोमेरिज्म कैसे लिखने में आएगा, तो एक बार मैं मैकेनिज्म लिख के बताता हूं, जरा मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होना। फर्स्ट मैकेनिज्म में ध्यान से, अभी अभी हमने एक रिजल्ट बनाया था, हमने पहचानना सीखा कि C डबल बॉन्ड O जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। और ये वाला जो H है ना, ये वाला H अल्फा H है ऑफ EWG। भाई ये वाला EWG है ना ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा H। और अभी रिजल्ट लिखा था हमने कि अल्फा H ऑफ एनी EWG इज ऑलवेज एसिडिक नेचर। अब तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ना इसको। अब यदि मैंने यहाँ पर कोई बेस यूज किया, बेस को मैं रिप्रेजेंट कर दूं B- से, बेस ऑलवेज रिएक्ट्स विद H प्लस एसिडिक H, तो बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस एसिडिक H फ्रॉम दिस प्लेस, और यहां से B- H प्लस को लेकर निकल जाएगा, मतलब BH को मैं रिमूव कर दूं। और यदि मैं BH को रिमूव करूंगा तो इस वाले कार्बन पर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। भाई H प्लस का निकलना मतलब कॉन्जुगेट बेस का बनना, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब जब माइनस बन गया है तो हमें मालूम है कि एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, यहाँ डेल्टा प्लस है और यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर माइनस क्या करेगा, प्लस से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इसलिए ये वाला बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, दिस इज रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन ही तो लिख रहा हूँ। और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, O-। अब माइनस हमेशा अपोजिट चार्ज सर्च करेगा। अपोजिट चार्ज कहाँ मिलेगा, अपोजिट चार्ज केवल उस H पर मिलेगा जो बेस एब्स्ट्रैक्ट किया था, और उस पर जो H प्लस रहेगा ना, ये O- उस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा वापस। और यदि इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो जो बन जाएगा, हम यही बनाना सीख रहे हैं। और ये क्या बन गया, ये बन गया, देखो क्या, ये बन गया इनॉल फॉर्म। ये टॉटोमेरिज्म है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत कॉमन स्टेप है। ये हमारे सिलेबस में मैक्सिमम नेम रिएक्शन में यही होता है कि अल्फा H ऑफ एनी EWG इज ऑलवेज एसिडिक, और बेस अल्फा H को निकालकर एनाइन बनाता है। और हर नेम्ड रिएक्शन में जिसमें ऐसा होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, फर्स्ट वाला स्टेप। क्लियर है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक। अब मैकेनिज्म की यदि बात करें
तो यदि मुझे मैकेनिज्म बेस्ड नहीं जाना कि मैकेनिज्म मुझे डिफिकल्ट लगता ऑब्जेक्टिव में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो फॉर डायरेक्ट आंसर मैं बनाता हूँ। देखो फॉर डायरेक्ट आंसर यदि मुझे बनाना है और यदि मैं मैकेनिज्म बेस्ड ही चलना चाहता हूँ, तो देखो हमारे सिलेबस में कोई भी मैकेनिज्म क्यों ना हो, हर मैकेनिज्म को एक ही तरीके से बोला जाता है। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, जरा ध्यान से देखना। हर मैकेनिज्म में हमेशा ऑल्टरनेट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। कहने का मतलब बस ये पता कर लो कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मुझे मालूम तो अल्फा एच निकलेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्टरनेट बोलते चलो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेक्स्ट बनेगा, फिर ब्रेक होगा और फिर बनेगा और काम हो जाएगा। टॉटोमेरिक फॉर्म सेकेंड्स में बना सकता हूँ। कैसे? तो एक बार बना के बताता हूँ। देखो ये H वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये एक बॉन्ड बना दिया मैंने, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर मैंने बॉन्ड बना दिया। किससे बनेगा? H से बनेगा। और देखो सेकेंड्स में मैं टॉटोमेरिक फॉर्म बना सकता हूँ। मैकेनिज्म बेस्ड ही तो है भाई, जो मैकेनिज्म में लिखा वही तो हमने स्टेप में बोलकर फॉलो किया, इस बार लिखा नहीं। और डायरेक्ट तरीके देखते हैं, रुको। फॉर डायरेक्ट आंसर और कुछ तरीके बनाते हैं। यदि बिल्कुल ही विदाउट मैकेनिज्म चलना है तो देखो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके और इजी कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सर्च करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सर्च करो और उस पर नंबर 1 लिख दो। ठीक? क्यों मैं बताता हूं, ये लॉजिकल नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर स्टेप 2 में क्या करो? 1 लिखने के बाद नंबर 3 तक मार्किंग करो, 1 2 एंड 3 लिखो। फिर स्टेप 3 में क्या करो? स्टेप 3 में H को माइग्रेट कराओ। H फ्रॉम, कहां से माइग्रेट कराओ? फ्रॉम 3 to 1। और क्या करना है? और पाई बॉन्ड लगाओ, पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3, तो भी काम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? एक बार एग्जाम्पल में ट्राई करूंगी। देखो ये लॉजिकल बात नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। यदि बिना दिमाग लगाए करना चाहते हैं तो ऐसा, सपोज मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था ये तीसरा तरीका है जिससे मैं टॉटोमेरिक फॉर्म बना रहा हूं। कोई तरीका तो समझ में आएगा। मुझे क्या करना है? मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद पाई बॉन्ड सर्च करो, तो मुझे दिख गया ऑक्सीजन, ये नंबर 1। फिर मुझे नेक्स्ट एटम को नंबर 2 लिखना है और नेक्स्ट एटम को लिखना है नंबर 3। बस हो गया मेरा काम। फिर मुझे क्या करना है? 3 का H माइग्रेट कराओ। 3 का H माइग्रेट कराओ, कहां पर ले जाना है? 1 पर। तो 3 का H कम करो, कहां पर ले जाओ? 1 पर ले जाओ। और क्या करो? 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। देखो काम हो गया। किसी भी तरीके से हम टॉटोमेरिक फॉर्म बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। चाहे तो हम मैकेनिज्म से लिख सकते हैं, चाहे तो हम मैकेनिज्म बेस्ड बोलकर लिख सकते हैं, बॉन्ड बनेगा ब्रेक होगा, बनेगा ब्रेक होगा, ऐसा बोलकर लिख सकते हैं। और नहीं तो हम 1 2 3 लिखकर भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस में मुझे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाला केस देखता हूं मैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखेंगे तो जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन जो है, ध्यान से देखो वहां पे पाई बॉन्ड आ रहा है ये। ठीक? तब यहां पर यदि मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 यदि मैं काउंट करता हूं, शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा। इस वाले में ये वाला H एसिडिक होता है, ये वाला H एसिडिक है। कौन सा वाला? यदि मैं शॉर्ट ट्रिक वाला बात करूं तो 1 2, ये वाला हो गया 3, ये हो गया 4 और ये वाला हो गया 5। C5 का जो H है वो एसिडिक है। और एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा। तो एक बार मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं। कॉन्जुगेट बेस जब मैं बनाऊंगा ना तो ये आएगा माइनस यहां पर, और ये वाला कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये वाला H एसिडिक होता है। तो यहां से ये वाला H माइग्रेट मुझे कराना पड़ेगा। तो यदि मैं मैकेनिज्म लिखूं तो मैकेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले बेस क्या करेगा? इस H को निकाल कर ऐसा माइनस बनेगा। फिर जैसे हम रेजोनेंस लिखते थे, रेजोनेंस लिखूंगा तो ये ऐसा रेजोनेंस लिखने में आएगा। और रेजोनेंस यदि मैं लिखूंगा तो रेजोनेंस लिखने में क्या होगा? यहां पर आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, और हम आ जाएंगे उस पॉइंट पर जहां से हमारा पुराना मैकेनिज्म मैच हो जाएगा। इसके बाद जब मैं लिखूंगा रेजोनेंस लिखूंगा तो फिर मुझे मालूम है, रेजोनेंस लिखूंगा तो ये बॉन्ड पेयर इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड पेयर हटेगा, और यहां पर जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहां पर बनेगा O माइनस और यहां पर H। अब ये क्या करेगा? बेस को H प्लस ले लेगा, बेस का H प्लस ले लेगा, बेस जिस H को लेके गया ना वो ले लेगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो मैं H नहीं लिखता हूं या लिख देता हूं, रुको 1 मिनट।
कितना टाइम लगेगा H लिखने में। तो जो बनेगा वो टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगा ऐसा, ठीक। तो यहां पर एसिडिक H मुझे देखना पड़ेगा, मोर एसिडिक H माइग्रेट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1,5 टॉटोमेरिज्म। ये 1,5 टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर 5 वाला H ज्यादा एसिडिक है ना, इसीलिए। क्लियर है? तो ये 1,5 हमने अभी तक जो पढ़ा वो 1,3 टॉटोमेरिज्म चल रहा था, लेकिन इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। इसके और एग्जाम्पल्स में भी इन्वॉल्व हम हो जाएंगे। फिर हमने बोला था टॉटोमेरिज्म कैन बी कैटलाइज्ड बाय बोथ, तो बेस कैटलाइज्ड हो गया। अब एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म पर आते हैं। तो देखो सबसे आसान तरीका होता है जो हमने तुम्हें ये बोला था, बॉन्ड बनेगा ब्रेक होगा, बनेगा ब्रेक होगा, वैसे। अब H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विथ वन, न्यूक्लियोफाइल तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हो गया ना काम। बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड बनेगा और यहाँ का H का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और मैं सेकेंड्स में टॉटोमेरिक फॉर्म लिख सकता हूँ। मतलब कैसे? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होकर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ से क्या एक्सपेल हो जाएगा? यहाँ से H प्लस एक्सपेल हो जाएगा, ऐसा। सबसे सही तरीका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते टाइम तो यही यूज करना चाहिए। फिर भी यदि मैकेनिज्म बेस्ड चलना चाहो तो होगा क्या? देखो, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन पहले कैसा था? न्यूट्रल, और न्यूट्रल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर H अटैच हो गया ऐसा। फिर जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आता है वो क्या करेगा? वो बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाता है ऐसे, और यदि बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाएगा तो क्या करेगा? प्लस चार्ज मूव होकर कहाँ पर आ जाएगा? इस वाले कार्बन पर आ जाएगा इधर, और ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। फिर ये कार्बोकैटाइन का नेचर होता है, एक्सपल्शन ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ पर यूज हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो जो बन जाएगा वो टॉटोमेरिक फॉर्म बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन मैकेनिज्म हमेशा लिखने की जरूरत होती नहीं, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव मेथड भी ट्राई कर लिए, ठीक। सबसे अच्छा तरीका मुझे पर्सनल फेवरेट क्या है? बॉन्ड बनेगा ब्रेक होगा, बनेगा ब्रेक होगा, ये वाला तरीका। नहीं तो फिर हम 1 2 3 भी कर सकते हैं, और हमें ये देखना रहेगा कि जो ज़्यादा एसिडिक H रहेगा हमेशा वो एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है बाय बेस, ठीक। तो ये मैकेनिज्म बेस्ड टॉटोमेरिज्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स में इन्वॉल्व होंगे, और एग्जाम्पल में हम एक्सट्रीम वेरिएशन तक लेकर जाएंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म बेस्ड भी लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड भी लिखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।